ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग कार्यक्रम में, सम्मेलन में, जिसके अंतर्गत हम हमारे परम पूज्य, परम आराध्य, परम प्रिय, परम आदरणीय गुरुदेव गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज का स्तुतिगान गुणगान करने के लिए उपस्थित हुए हैं तथा उनकी आज्ञाओं, उनके सुविचारों, उनके सुवाक्यों तथा उनके आलेखनों पर मंथन करके उनकी दिव्य लीलाओं पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, जिससे हम उनकी दिव्यता की अनुभूति कर सकते हैं तथा हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो उसे हम और सुदृढ़ बना सकते हैं, हमारी उन्नति को उनका स्तुतिगान करने के कारण। तो आइए सब मिलकर के एक एक करके उनके सुवाक्यों पर चर्चा करते हैं, उनके आदेशों पर तथा उनकी यथासंभव उनकी दिव्य लीलाओं पर। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमें इस्कॉन उड़ीसा से निमंत्रण मिला था और जैसा जो मेरी मति है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैंने गुरुदेव का स्तुतिगान किया, जो मेरा व्यक्तिगत उनके साथ अनुभव है। तो इस प्रकार उनकी दिव्य लीलाओं या उनकी जो भी अन्य लीलाएं कहीं से आपने पढ़ी हो, सुना हो, वो भी आप चर्चा कर सकते हैं इस मंच पर। तो आप सबका स्वागत है और आशा है आप सभी तैयार होकर आए होंगे और अपनी वाणी से गुरुदेव का गुणगान करने से हमारी आत्मा की, हमारी चेतना की, हमारी साधना की, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की शुद्धि हो जाती है और गुरु ऋण थोड़ा सा कम हो जाता है। अर्थात हम सब के लिए ये परम आवश्यक है कि हम गुरुदेव का स्तुतिगान करते रहें। तो आशा है आप सभी इसमें हिस्सा लेंगे यथाशक्ति। और हम अब अभी शुरुआत करते हैं। आप सब अपना हैंड रेस का सिंबल प्रेस करिए
स्क्रीन पर, जिससे मैं आपको एक एक करके मौका दूंगा। शिव शंकर प्रभु माइती। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय। हर किसी को बहुत सावधानी रहना चाहिए ताकि ये जन्म दुर्भाग्यपूर्ण ना हो, ताकि वो इस कठिन जीवन के दौरान सभी कर्तव्यों को पूरा कर सके और वास्तविक आलय में वापस जा सके, भगवत धाम में वापस जा सके। इसीलिए व्यक्ति को भक्ति के रत्नों की रक्षा उसी तरह करना चाहिए जैसे कोई चोर और डाकुओं से रत्न की रक्षा करते हैं। आपको भक्ति गतिविधियों के रत्नों को सुरक्षित रखना चाहिए। ओम विष्णुपाद परमहंसपुरी ब्राजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला जयपद स्वामी गुरु महाराज, 14 जून 1981, कनाडा। गुरु महाराज ऐसा कहना चाहते हैं, हमें अपनी भक्ति को रत्न की तरह रक्षा करना चाहिए, जैसे हम धन दौलत चोर और डाकू से रक्षा करते हैं। नहीं तो हमारी भक्ति पतित हो सकता है और हम भक्ति से गिर सकते हैं। हमें हमारे गुरु की दिखाई हुई मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति हमेशा बनी रहे, जिससे हम भगवत धाम वापस जा सकते। इस संदर्भ में भगवत गीता में एक श्लोक है, इदम ज्ञानम उपाश्रितस्य ममो साधर्मयम आगताः सर्वेयोपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथिदन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर होकर जाने पर वो ना सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री कृष्ण। तो इसमें गुरु महाराज हमें कौन से रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश दे रहे हैं और कौन से चोरों से उसे सुरक्षित रखने के लिए कह रहे हैं और कैसे सुरक्षित रखने के लिए कह रहे हैं, ये 3 प्रश्न हैं। एक तो हमारी जो भक्ति की रत्न है वो हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसके और जो अभक्त हैं उनसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, और जो हम करते हैं अभक्त से हम दूरी बनाकर रखें और जो भक्त है उसकी संगति प्राप्त कर सके, जिससे हमारी भक्ति सुरक्षित रह सके। और इस तरह से हम भक्ति को हम रक्षा कर सकते हैं और हम पतित भी नहीं हो सकते। हमारी ज्यादा से ज्यादा भक्ति भक्तों की संग करना चाहिए। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भक्ति जो है वो मूल्यवान रत्न है, जिसको तिजोरी में रखना है। और तिजोरी कौन सी है? भक्तों के संग की तिजोरी। और चोर कौन है? अभक्तों के का संग जो है वो चोरों की टोली है। अर्थात कि हम जब अभक्तों का संग करते हैं तो अवश्य ही हमारी भक्ति का छीन जाना संभव है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ हमारा संग होता है। कई बार भक्तों के भेष में भी वास्तव में अभक्त हो सकते हैं, तो वो भी सावधान रहना चाहिए कि हमें कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जो भक्त के वेश में अभक्त हैं, अर्थात कि उसे गुरु तत्व पर श्रद्धा नहीं, वो वास्तव में संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में विकसित नहीं, केवल तिलक धारण करके, कंठी धारण करके माला जप करता है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन कोई रूल पालन नहीं करता अच्छी तरह से, विशेष रूप से गुरु के प्रति उसका कोई भाव नहीं, और बरसों बीत जाते हैं लेकिन गुरु के प्रति कोई लगाव नहीं आता, तो समझना चाहिए कि ये आडंबरी भक्ति है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो तुरंत गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है।
वो गुरु भक्त सबसे पहले होता है, जो वास्तविक भक्त होता है। और जो अवास्तविक भक्त होता है वो कभी भी किसी भी गुरु तत्व के लिए समर्पित नहीं हो सकता। तो पहचानना बड़ा सरल हो जाता है हमारे आसपास जो भक्त होते हैं उनमें, कि जो भी व्यक्ति गुरु तत्व के प्रति आकर्षित नहीं, वो निश्चित रूप से आडंबरी है, बहरूपिया, या तो वो अभक्त ही है वास्तव में। क्योंकि वो व्यक्ति समझता है गुरु को। क्यों? क्योंकि वो गुरु को एक मनुष्य समझता है और उस मनोभाव से वो बाहर आ ही नहीं पाता। अर्थात वो उस भावना को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि कोई मनुष्य भगवान के प्रतिनिधि हो सकते हैं, या इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, या वो गुरु जो हैं वो इस देश के हैं, या गुरु जो है वो इस वर्ण के हैं, या तो इतनी उम्र के हैं, या ऐसे दिखते हैं, या ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते। अर्थात वो संपूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि में ही लिप्त है वो जीव, और इसीलिए वो गुरु को स्वीकार नहीं करता है। और ऐसे भयानक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत भयानक हो सकता है अगर वो गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसे श्रद्धा ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले गुरु तत्व पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे उस जीव का अगर उसने गुरु तत्व का स्वीकार नहीं किया है। अगर उसने गुरु नहीं बनाए तो भगवान नहीं स्वीकार करने वाले उसे। ये एकदम निश्चित बात है। इसलिए अगर ऐसा कोई दिखता है आसपास में कि जो भक्त के चोले में है परंतु वास्तव में गुरु से आकर्षित नहीं, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। उसका परित्याग कर देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वो बहुत भयानक सिद्ध हो सकता है और जीवन की नैया डूब सकती है उसके संग में। ये भक्तों के रूप में चोरों की टोली की बात की है। और अभक्त तो एकदम स्पष्ट है। जब भी अब भगवान की कोई बात करते हैं, कुछ गुरु के विषय में, भगवान के विषय में, या आध्यात्मिक चर्चा कुछ भी करते हैं, और वो बोलते हैं हम तो नहीं मानते, या तो मुझे तो विश्वास नहीं है, या तो ये तो ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे, कुछ भी वो ऐसा वैसा बोलने लग जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये भक्त नहीं। आप उनको कहो कि मैं तुम्हें एक महामंत्र सिखाता हूँ तो सीखो, एक माला जप करो, तुम्हारा जीवन बहुत बदल जाएगा। और अगर वो श्रद्धा से सुनता है तो वो भक्त हो सकता है। अर्थात वो अभक्त नहीं है, अभी भक्त नहीं बना है, लेकिन भक्त बन जाएगा। इसलिए उसका संग कर सकते हैं और आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। किंतु यदि कोई बताने पर भी इंटरेस्ट नहीं लेता है तो उससे दूर ही रहना चाहिए, या फिर बहुत ही औपचारिक संबंध रखना चाहिए उससे। जैसे कि बिजनेस, तो बिजनेस का जितना, जो बिल्कुल एकदम लेन देन का जितना, उतना ही, और अधिक कोई चर्चा नहीं, उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं। इस प्रकार हमारी भक्ति को बचाना चाहिए। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप सब सोचिए, इस पर मंथन करिए कि गुरु महाराज कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं। हमारा धन, हमारी धरोहर, हमारी संपत्ति है क्या? हमारी भक्ति ही हमारी संपत्ति है, और उसे कौन छीन सकता है? ये अभक्त रूपी जो चोर हैं वो उसे लूट सकते हैं, क्योंकि वे भ्रमित कर सकते हैं। जो आप नए नए भक्त हैं उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। अरे क्या तू अभी से हरे कृष्ण के पीछे लगा है? अरे ये कोई उम्र है हरे कृष्ण बोलने की? जब मुंह में कोई दांत ना हो, जब हाथ में लकड़ी है और ऐसा ऐसा हाथ हिल रहा हो, जब चार पाई में से उठ नहीं सकता हो, ऐसी अवस्था है, तब हाथ में माला पकड़ के घुमाना है। माला भी नहीं घूमेगी कोई बात नहीं, लेकिन तब बैठ के जप करना, ये क्या उम्र है जो जप करने? मतलब ऐसे प्रकार के जितने मित्र हैं वो सबसे बड़े शत्रु हैं। वो मित्र नहीं, वो चोरों की टोली है जो भक्ति को छीन सकते हैं। इसलिए ऐसे सभी लोगों से नाता बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए। अब एक अंतिम प्रश्न कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने ही परिवार में हो तो क्या करना चाहिए? अपने ही परिवार में कोई यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वास्तव में ऐसे परिजन, ऐसे स्वजन का
परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और उसका उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता जो अभक्त थे उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो उन्हें ही कष्ट देने लगे तो भी उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। और लेकिन भगवान जब आए और उनका वध कर दिया तो उन्होंने भगवान की स्तुति की कि आपने इतने भयानक असुर का वध कर दिया, कितने साधु संतों की रक्षा की है आपने प्रभु, आप कितने दयालु हैं। और उनसे सीखा नहीं उसने कभी कि ठीक है चलो मैंने कुछ हो सकता है बचपन में सुना होगा, लेकिन आप मेरे पिता हैं, आप बोलिए। तो उसने कहा हिरण्यकशिपु भगवान है, बोलो। हाँ हाँ ऐसे ही बोले, ऐसा नहीं किया। तात्पर्य यह है कि अपना परिजन स्वजन भी यदि अभक्त हो तो उसका परित्याग किया जा सकता है, उसमें कोई कष्ट या परेशानी कि कोई पाप कुछ कुछ नहीं लगने वाला है, कोई अधर्म नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो ये 1.2.6 प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान कृष्ण की भक्ति ही परम धर्म है, अर्थात बाकी सारे धर्म उसके अंडर आते हैं। पिता धर्म, माता धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म, सारे धर्म उससे अंडर, उसके बाद आते हैं। परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत कह रही है कि परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति ही परम धर्म है। इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं, बाकी सारे धर्म उसके अंडर। जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातोचित सर्वे विधि निषेधाश्योर एतयोर एव किंकराः। अर्थात सभी प्रकार के नियम जितने भी हैं, जितने नियम नीति नियम हैं, उन सभी नियमों का राजा, क्या नियम है? 2 नियम है, सभी नियमों का राजा, बाकी सारे नियम उसके अंडर है। कौन से 2 नियम सबसे टॉप पर है? स्मर्तव्य सततम विष्णुर, सतत निरंतर कृष्ण को याद करो। विस्मर्तव्यो न जातोचित, और कृष्ण को कभी भूलो नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं। यही परम नियम है और बाकी सारे नियम उसके दास हैं, किंकर है, ऐसा इस श्लोक में बताया। तो इसीलिए यदि कोई ऐसा चोर हो कि जो अपनी भक्ति छीनने का प्रयास करता हो और यदि हमारे परिवार में ही हो तो निश्चित रूप से उसका भी परित्याग कर सकते हैं। लेकिन कैसे परित्याग करना है वो समझना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, अर्थात उनका अपमान करना, उनके साथ झगड़ा करना या उनको बुरा भला कहना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनसे दूर रहना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं। पर बेसिक धर्म का पालन कर सकते हैं आप, जैसे कि अगर वो आप पर निर्भर हैं तो आप उनका पालन पोषण के लिए अगर धन देना ये वो कुछ है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनका संग नहीं करना, उनकी बात नहीं सुनना। अर्थात वे अगर कोई आदेश देते हैं और वो भक्ति के विपरीत आदेश है तो पालन करने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका अर्थ है। और इसके लिए कई उदाहरणों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है, अनेक श्लोकों को मैं यहाँ पर उजागर कर सकता हूँ। मूल बात यही है, गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी भक्ति को इन चोरों से बचाना चाहिए जो अभक्त रूपी चोर हैं। बहुत महत्वपूर्ण था ये विषय, आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद प्रभु। नेताय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की। तो आप हमेशा चाचा प्रभु को साथ में रखते हैं क्लास में, ये सुनते हैं क्लास? जी जी। आप लाउड स्पीकर पर रखते हैं?
हाँ, अभी स्पीकर बंद है क्योंकि आपसे बात चालू है ना, इसके हाँ, लेकिन जब लिए मैं बोलता हूँ तब कनेक्ट। वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जी बाबू जी, जी बाबू जी, सुनते। हाँ, तो अभी जो मैंने कहा वो सब सुना उन्होंने? नहीं, अभी सुना नहीं, मतलब मेरा सुनने के बाद मैं कनेक्ट नहीं कर पाया ऐसा। हाँ, नहीं तो ये उचित नहीं है ना, जो भी मैं कहता वही हूँ वो तो उनको गलत। सुनना चाहिए ना। तो इसीलिए जी तो बाबू आप वहाँ पर हैं उनके पास में, ताकि आप जी, उनको ये सब आध्यात्मिक संदेश सुना सके। तो यही तो जी बाबू सबसे महत्वपूर्ण बात थी ना। तो ये आपका परम धर्म यही है अभी इस वक्त, कि आप उनकी उनको आध्यात्मिक रूप से ट्रेन करें। यानी उनको कुछ भी जी बाबू छूटना नहीं चाहिए, कोई बात, कोई जी लेक्चर, कुछ भी, है ना। तो आप बाबू ये ध्यान रखिएगा, जब आपकी बारी आए बोलने की तब आप कनेक्ट करो, तब तक आप जी स्पीकर ऑन रखो। ठीक है। जी बाबू, अरे ठीक है, बाबू। बोलिए। और बीच बीच में कभी उनको वीडियो में दिखाइए भी कि वे बैठे हैं, तो हम सब भी देख सकते हैं कि वे बैठे हुए हैं। इस तरह से कभी कभी दिखाना। अभी तो आप बोलिए, बाद में। जी बाबू। मिदं करताल श्रीमद् भागवत, उनकी सुंदरता, उनकी प्रसाद, उनके उत्सव महाप्रभु की दिव्य हथियार है। लेकिन ये सब हथियार हमारी अ, हमारी आसुरिक प्रकृति को नष्ट कर देती है। ये हथियार हमें नष्ट नहीं नहीं करते, बल्कि हमारी आसुरिक प्रकृति आसुरिक भाव को नष्ट कर देती है। यही विशेषता है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का। 27 दिसंबर 1994, न्यू गोवर्धन शिला जयपताका स्वामी गुरु। ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला जयपताका स्वामी गुरु। शिला गुरु महाराज जी हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। तो जी जैसे मैंने सुना है, सत्य युग में असुर अन्य लोक में रहते थे। त्रेता युग में असुर आया हमारे देश में, जैसे भारत और श्रीलंका। और द्वापर युग में असुर आया एक ही परिवार में, जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज। कली युग में असुर आया हमारे हमारे शरीर के अंदर, शरीर के शरीर में, जिसको आसुरिक भाव कहते हैं। इस उपलक्ष्य में एक श्लोक कहना चाहता हूँ। एवे नाम संकीर्तन তীক্ষ্ণ খড়গ লইয়া অন্তর অসুর জীবের ফেলিবে গাটিয়া, যদি পাপী ধর্ম ছাড়ি দূর দেশে যায়, তথাপি মোर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। अर्थात इस श्लोक में कहते हैं, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लइया। इस नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग की तरह है। नाम संकीर्तन की जो निदंग करताल इत्यादि यह अंग है, अगर हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो हमारे अंतर में शरीर में जो आसुरिक भाव है, इसे तीक्ष्ण खड्ग से काट सकते हैं, काट देंगे। फिर हमारे शरीर में अगर आसुरिक भाव नहीं रहेंगे तो फिर हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। सार रूप में शिला गुरु महाराज जी हमें यही समझाने चाहिए। हरे कृष्ण को नाम जय श्री प्रभुपाद। तो जो श्लोक आपने बताया, उस श्लोक का सार अगर आप एक दो वाक्यों में कहना चाहें तो वो कैसे कह सकते हैं? हरि नाम संकीर्तन, अगर हम हरि नाम संकीर्तन ही करेंगे तो हमारे शरीर में जो आसुरिक भाव है वो नष्ट हो जाए, महाप्रभु की विशेष कृपा। तो जैसे कि आपने उदाहरण दिया, वास्तव में एक ही अ, असुरी जो व्यक्ति है वो कैसे अपना घर बदलता है, उसका आपने जो उदाहरण दिया, वो शास्त्र बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, तीनों युगों में असुर का रहने का स्थान जो है वो बदलता है। सत्ययुग में अलग लोक असुरों के लिए था, जहाँ वो अलग लोक में निवास करते थे, और मनुष्यों का, देवताओं के सब लोक अलग थे। फिर जैसा कि आपने बताया कि त्रेता युग में दोनों एक ही लोक में निवास करने लगे, लेकिन अलग अलग द्वीप में। जैसे
लंका वो एक अलग द्वीप था और भारतवर्ष उसमें अ, हम रहते थे और लंका में असुर रहते थे। तो दोनों अलग द्वीपों में रहते थे। और फिर जैसे ही द्वापर युग आया तो और करीब आ गए असुर और एक ही घर के अंदर रहने लगे, जिसका उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहले सतयुग का उदाहरण देते हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि, या उससे भी अलग दूसरे कोई असुर उनके। हिरण्यकशिपु को तो हम देखते हैं कि यहाँ अहोबिलम में उनका महल था, ऐसा बताया जाता है। तो पृथ्वी पर हो सकता है, परंतु वास्तव में उसमें कई असुरों के अलग अलग लोक थे और हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को ही डुबा दिया था जल में। ये सब सर्वविदित कथा है, सब जानते हैं इसको। तो कैसे ये संभव था, अर्थात कि वो अगर पृथ्वी पर रहता होता, अगर हिरण्याक्ष, तो पृथ्वी को कैसे जल में डुबाता। तात्पर्य यह है कि उनका लोक अलग था। तो वैसे मैं कह रहा था कि त्रेता में तो दो अलग द्वीप हो गए, रावण का उदाहरण दिया और अन्य असुरों का। और द्वापर युग में कौरव और पांडवों का उदाहरण दिया जाता है कि कौरव और पांडव एक ही घर में रहने लगे। जैसे कंस और कृष्ण तो दोनों मामा भांजा है, एक ही नगर में रहते हैं या तो एक ही मंडल, ब्रज मंडल में रहते हैं इसी प्रकार। लेकिन कौरव और पांडवों का उदाहरण, कौरव पांडव एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक असुर है, एक दैवीय प्रकृति के हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भगवान वो तीनों को हैंडल कर सकते थे। सिर्फ असुर का नाश ही तो करना है, चाहे बाहर रहे, घर में रहे, कहीं भी रहे, वो असुर पकड़ पकड़ कर नाश कर देते थे। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि कलयुग के अंदर असुर जो है वो एक ही शरीर में रहने लगा, अर्थात हमारे ही शरीर में, देह में दैवीय स्वभाव भी है और आसुरी स्वभाव भी है। अब आप पहचानिए अपने आप को, अंदर झांकिए और देखिए, आपको पहचान में आ रहा है आपके अंदर जो असुर है वो आ रहा है पहचान में, देख सकते हैं अंदर असुर है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमें तो नहीं दिखता है, तो मतलब समझना चाहिए कि वो असुर ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, तभी हमें असुर नहीं दिखता है अंदर। और अगर दिख रहा है तो समझिए कि हाँ, दैवीय चेतना जागृत है अभी, और फिर इस असुर का अंत करना पड़ेगा। तो अंदर का रहने वाला जो असुर है उसका कैसे नाश होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कैसे अस्त्रों का उपयोग किया, जैसे निताई प्रभु पढ़ रहे थे सबसे शुरुआत में, कि कौन से अस्त्रों का उपयोग किया उन्होंने करताल, मृदंग और हरिनाम संकीर्तन, उसका उपयोग किया। यही अस्त्र है। तो श्रीमद् भागवत का भी ये श्लोक है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कलयुग के अंदर महाप्रभु जिस तरह प्रकट होते हैं और परम कल्याणकारी जो यज्ञ है वो करवाते हैं, और उससे सभी आसुरी स्वभाव वाले जो है और जो हमारे हृदय का असुर है उसका नाश हो जाता है। और ये सबसे बुद्धिशाली लोग ही करते हैं ये संकीर्तन। और कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो ये श्लोक में बताया गया है कि जो सबसे बुद्धिशाली लोग हैं वे कृष्ण के ऐसे अवतार की भक्ति करते हैं या अनुगमन करते हैं जो स्वयं कृष्ण है लेकिन काले नहीं है, जिनका रंग काला नहीं है, स्वयं कृष्ण है लेकिन काले नहीं। ऐसे कृष्ण का अनुगमन करते हैं और वे क्या करते हैं, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, यज्ञ करते हैं। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। यजंती सुमेधसः, अत्यंत बुद्धिशाली लोग करते हैं। और उनके साथ साथ क्या होता है, तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो उनके साथ में उनके पार्षद हैं, उनके संगीगण हैं और कुछ अस्त्र हैं। कौन से अस्त्र हैं, तो करताल, मृदंग, ढोल आदि, ये सब जो वाजिंत्र है ये सब उनके अस्त्र हैं। और हरिनाम संकीर्तन जो है वही वास्तव में मूल अस्त्र है या सुदर्शन है, जिससे
असुर समाप्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे ही हम हरि नाम करते हैं हमारे हृदय रूपी दर्पण में, आईने में जो भी धूल जमी है वो समाप्त हो जाती है। वही आसुरी तत्व है। तो वो आसुरी तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। किससे? हरिनाम संकीर्तन से। तो इसीलिए गुरु महाराज बहुत ही स्पष्ट रूप से मैसेज दे रहे हैं कि यदि हृदय में बैठे हुए असुर का वध करना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेना होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन दोनों, 16 माला का जप तथा संकीर्तन, ये करने से आप मुक्त हो सकते हैं इस आसुरी स्वभाव से। बहुत ही अच्छा विषय था और बहुत ही अच्छा प्रयास था समझाने का। धन्यवाद प्रभु जी। अरुण सामंत प्रभु। हमें सही मायने में गर्व होना चाहिए। कृष्ण भवनामित आंदोलन में शामिल होने का यह हमारा सबसे अच्छा मौका है। पूरी दुनिया में यह कृष्ण भवनामित प्रचार आंदोलन भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे दिव्य शिक्षकों और पूर्व आचार्यों ने अपनी अमूद दया और कोई महान गुणों से हमारा उत्थान किया है। भले ही हम बहुत अयोग्य है और अपमानित है, हमें वैष्णवों के साथ जुड़ने का अवसर दिया ताकि मैं इस कृष्ण भवन भवित आंदोलन की सेवा करके इस कृष्ण भवन भवित परिवार का हिस्सा बन सकूं। ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिला जय पताका स्वामी गुरु महाराज 22 जून 1981 कुआला लालपुरा मलेशिया। तो गुरु महाराज ऐसा कहना चाहते हैं, हमें कृष्ण भावना आंदोलन में जोड़ना चाहिए और दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित आंदोलन में जोड़ सके, जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और भगवान का वाणी प्रचार कर पाए। इससे हम भगवान का प्रिय बन सके। इस सदर्म में भगवद गीता में 18.68 नंबर पर एक श्लोक है, यह इदम परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधत्सति भक्तिं मयि परम कितव माम एव ऋषभि असंशः। और दूसरा भी एक श्लोक है, वो भी 18 अध्याय में 69 का है, न च तस्मात् मनस्सेषु कश्चित् में प्रिय कित्त नमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतर भुवि। इस दोनों का सारमर्म महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति भक्त को जो परम रहस्य बताते हैं वह शुद्ध भक्त को प्राप्त करेगा और अतः में मेरे पास वह भगवान और अतः में भगवान का पास वापस जाएगा, वह भगवत धाम में वापस जा सकेगा। और इस संसार में इसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा।
मैंने इसको थोड़ा अच्छी तरह हाँ से समझाना, इसे थोड़ा अच्छी तरह से समझाना, मेरा तो ठीक होता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया है, बहुत अच्छा। खैर ये बात अवश्य है कि आप हर बार समझाते हैं उतना अच्छा नहीं समझा पाए इस बार, जैसा हर बार कर पाते हैं। दूसरा मैंने ये भी देखा कि श्लोक उच्चारण में इस बार बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी आपकी, जैसे हर बार होती नहीं है, लेकिन इस बार बहुत अधिक गलतियाँ थी उच्चारण में। और विशेष रूप से मैंने देखा कि आप जहाँ जहाँ म है वहाँ न पढ़ रहे हैं। तो पता नहीं आप बांग्ला से पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ म बोलना है वहाँ न बोल रहे हैं। तो ये मैंने गौर किया। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि संस्कृत उच्चारण शुद्ध होने से फिर आप, और अगर मान लीजिए कि नहीं आपको किसी सबकी बात है कि अगर कोई संस्कृत उच्चारण में अ, ठीक नहीं हो रहा है, तो संजुक्ता माता जी से आप संपर्क करिए, उनको आप बोलिए, वे आपको उसका सही उच्चारण ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेगी। तो आप फिर उसी प्रकार उसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि संयुक्ता माता जी का उच्चारण एक सबसे ज़्यादा शुद्ध है। और वो जिस प्रकार उच्चारण करके बताएगी तो उससे आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द कैसे पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा एक एक दो बस वो छोटे मोटे पॉइंट्स है, बाकी सैद्धांतिक रूप से देखने जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मूल तो सार ही देखना होता है कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, उसको सार ही ग्रहण करना है हमें। और यदि आप सार समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात है। ठीक है, अगली बार और अच्छा प्रयास, थोड़ा अध्ययन अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो अब हाँ, सपना माता जी। हम इस प्रकार सेवा करके कृष्ण आपको देखना चाहते हैं, और आप इस तरफ आप इस प्रकार सेवा करें कि कृष्ण आपको देखना चाहे, और आप इस तरफ अपने भक्तिमय सेवा में उन्नति कर सकते हैं। आप कृष्ण भावनामृतों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उन उन्हें विजयों की करने का प्रयास करें जो गुरु और कृष्ण को अच्छी लगती है। ओम अष्टोत्तर शतो परम पूज्य शिल जयपताका स्वामी गुरु महाराज 17 अप्रैल 2023। इसमें गुरु महाराज हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार सेवा करना चाहिए जो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें देख पाए तो हम किस प्रकार सेवा कर सकते हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं कि जो गुरु तथा कृष्ण को सर्वाधिक प्रसन्न हो उस प्रकार सेवा करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए प्रचार करना चाहिए। प्रचार गुरु तथा कृष्ण दोनों को सर्वाधिक प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण में दंडवत हो गया माता जी। प्रभु जी, चरण में तो सार रूप में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सार क्या है इसका, अगर एक लाइन में कहें तो? आ रहे हैं जय, हमको प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से गुरु तथा भगवान दोनों प्रसन्न हो सकते हमें प्रचार करना चाहिए ये, और उससे सब हमारे गुरु तत्व और आचार्य या भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे कि दो श्लोक हमें अभी अभी जो बता रहे थे अरुण प्रभु, 18वें अध्याय के 68 और 69वां श्लोक,
न च तस्मान् मनुष्येषु यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति इत्यादि। तो श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि इस पूरे संपूर्ण भूमंडल पर यदि उनके कोई सबसे अधिक प्रिय कोई हो सकता है तो यही व्यक्ति है जो प्रचार करता है। उनकी इस वाणी का, भगवत गीता का ज्ञान अगर अन्य भक्तों को देते हैं तो भगवान को सर्वाधिक प्रिय वही रहता है। और फिर ये दावा करते हैं भगवान कि उनसे अधिक प्रिय और कोई न था न कभी कोई हो पाएगा। अर्थात ये एकदम निश्चित है कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त वो नहीं कि जो एकाकी भजन करे, एकांत में बैठकर भजन करता हो, वैसा भक्त नहीं उनको प्रिय। उनको वो भक्त प्रिय है जो उनका प्रचार करता है। इसलिए हमें भजन को साधन के रूप में, साधना के लिए करना है। अर्थात 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, थोड़ा संकीर्तन करना है, परंतु बाहर जाकर के संकीर्तन करेंगे रोड पर और भगवत गीता बांटेंगे, लोगों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करेंगे, प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो जो भी हो उसका उपयोग करके हम यदि लोगों को भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, भक्ति में जोड़ने का प्रयास करेंगे, पड़ोसियों को, मित्रों को, संबंधियों को, परिजनों को, सभी को, जारे दाग तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हन्न तारो ये देश, महाप्रभु ने भी कहा। तो अगर हम प्रचार करते हैं सतत निरंतर तो गुरु तत्व और भगवान दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वही सबसे अधिक उनको प्रसन्न करता है। वैसे ही गुरु महाराज हमें जब भी दीक्षा प्रदान करते हैं तो यज्ञ के समय हमें कहते हैं तो तुम 4 नियम पालन करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हो? तो हम कहते हैं हाँ। 16 माला जप प्रतिदिन करोगे? हाँ। और मैं जो प्रचार कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरी सहायता करोगे? गुरु महाराज ये भी वचन हमसे लेते हैं दीक्षा के समय। तो उसका क्या अर्थ हुआ कि जप और 4 नियम तो महत्वपूर्ण है, वो तो एकदम मूल है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है प्रचार। गुरु महाराज जो प्रचार कर रहे हैं उसमें हमारी सहायता चाहते हैं वे। वैसे तो अकेले ही बहुत पर्याप्त हैं, परंतु फिर भी वे हमारी सहायता चाहते हैं प्रचार कार्य में। तो हम सबका यही उत्तरदायित्व है। जैसे कि हमें पता चला कि आपने एक माता जी को कुछ प्रचार किया और वे अभी 1-2 दिन से जुड़ रही है हमारे भागवत क्लास में भी और कल भी जुड़ी थी। तो ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि वो मैनेजमेंट मीटिंग में भी जुड़ गई थी। तो फिर हमें पता चला कि वो आपके द्वारा प्रेरित है। ये बहुत ही आनंद का विषय है। इसी प्रकार प्रचार करना चाहिए और लोगों को भक्ति में ला करके उनके जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाए, वो हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम जानते हैं एकदम निश्चित रूप से कि जो वास्तविक भक्ति में है उसके जीवन में दुख नहीं हो सकता है, लेकिन जो अपूर्ण या अवास्तविक भक्ति में है वो दुखी हो सकता है। तो इसीलिए जो सबसे पहले शिव शंकर प्रभु ने जैसे पढ़ा था, तो हमें उन चोरों से थोड़ा बचना पड़ेगा जो अवास्तविक भक्ति का प्रचार करते हो या केवल आडंबर या दिखावा करते हो। लेकिन जो वास्तविक भक्त है वो कभी दुखी हो सकता ही नहीं है। दुख सागर की लहरों की तरह आते हैं और थोड़ा सा गीला करके चले जाते हैं। पता ऐसा लगता ओह अच्छा, देखो कितना बड़ा सागर की कितनी बड़ी लहर थी, हमें डुबा लेती ऐसा लगता था, लेकिन थोड़ा पैर थोड़ा गीला हो गया और चली गई। ऐसे दुख आते हैं भक्त के जीवन में और चले जाते हैं। इसलिए कष्टों से भी डर नहीं लगता है, कष्ट परेशान नहीं करते एक भक्त को। तो इसलिए प्रचार करना है सभी को, सबका उद्धार हो, सब अपने कष्टों से मुक्त हो जाए, सबका दुख दूर हो, सभी का कल्याण हो। और सबसे मुख्य बात है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। सबसे अधिक तो भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और क्या चाहिए? तो गुरु और कृष्ण की संपूर्ण कृपा मिले, इसलिए प्रचार करना चाहिए। बहुत ही उत्तम माता जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका बात पालन करूंगी। हरि हरि। गुरु महाराज आपको आशीर्वाद देंगे। अब रिया माता जी, रिया माता जी का
हम बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से एक बार करना चाहते हैं। बहुत ही निडर है माता जी, और बहुत ही उनका भाव जो है वो बहुत ही सुंदर है। स- समदर्शी प्रभु, आप बंद रखिए अपना माइक। अच्छा, तो क्या सुना, क्या सुना क्या नहीं सुना मैंने जो कहा उसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ सुनाई। कुछ सुनाई नहीं दिया? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो सपना माता जी का मैंने धन्यवाद किया, वो तो सुनाई दिया कि वो नहीं सुनाई दिया? जी प्रभु जी। ओके। उसके पश्चात किसी कारण मेरा माइक म्यूट हो गया अपने आप। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम रिया माता जी का धन्यवाद करना चाहते हैं आज फिर से, कि वो बहुत ही निडर हैं, और बहुत ही छोटी सी आयु में, बल्कि बहुत ही छोटी आयु है उनकी, इतनी छोटी आयु में इतनी निडरता से और आज्ञापालिता कि वे अपने जो सीनियर भक्त हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत निडरता से मनीष प्रभु के परिवार को जो हेल्प किया है, तो हम बहुत ही प्रभावित हो गए हैं। सब बहुत ही प्रसन्न हैं, और आशा रखते हैं कि माता जी का आध्यात्मिक प्रोग्रेस और अच्छा होता जाए, उनकी साधना और शुद्ध हो, और गुरु महाराज को सदैव बहुत प्रसन्न कर पाए। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। इस धन्यवाद के साथ अब आपका मंच है, आप अपना व्यक्तित्व, जो आपका स्तुतिगान है, वो प्रस्तुत कीजिए गुरु महाराज का। भगवान चैतन्य ने शिक्षाष्टक लिखा। शिक्षाष्टक के तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि घास के तिनके की तरह विनम्र और वृक्ष की तरह सहनशील बने। दूसरे पूरा सम्मान देना और सभ्यों के लिए किसी भी सम्मान की अपेक्षा ना करना, मूल रूप से ईर्षा रहित होना। दूसरे शब्दों में, यदि आप सदा भगवान चैतन्य की को निर्देश का पालन करेंगे तो आप ईर्षा रहित हो जाएंगे। परम पूज्य श्रीला जयपताका स्वामी महाराज, 25 जून 2023, कोलकाता, भारत। गुरु महाराज ये बताना चाहते कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के तीसरे श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मन देना कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात सभ्यों को मार्ग में पड़े हुए तीनों से भी अधिक नीचा मानकर, वृक्षों से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरे को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसे मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज के इस आपके प्रस्तुति का सार क्या है? आपने आज जो प्रस्तुत किया उसका सार क्या है? उसका अगर एक लाइन में समझाना हो तो क्या कैसे कहेंगे? जैसे वो तीनों जो घास होता है उसे हमें नीचा रहना चाहिए, और जो वृक्ष होता है इतना कड़ी धूप में भी इतना सहनशील करके रहता है, उसके जैसा सहनशील होना चाहिए। कहना तो काफ़ी सरल है, लेकिन क्या ये कर पाना इतना सरल है? प्रश्न यही है कि जब कभी इसकी परीक्षा कब आती है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जो विपरीत हो, तो इसकी एक सीमा हो सकती है हमारे जीवन में सहनशीलता की। जैसे कि वृक्ष की तरह सहनशील, तो वृक्ष के ऊपर चाहे कितनी बरसात आए, धूप आए, ठंडी आए, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तूफान आ जाए तब फिर एक सीमा तक वृक्ष खड़ा रह सकता है, उस सीमा के बाद फिर वो धराशायी हो जाता है, अर्थात मूल से निकल करके गिर जाता है। तो हमारी सीमा कितनी है, ये प्रश्न है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य बनता है कि हमारी सीमा को बढ़ाना है, यानी चाहे कितनी भी ठंडी हो जाए,
कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी तूफान क्यों न आए, मूल इतने मजबूत हो कि हम उसमें से गिरे ही ना। तो सारे वृक्ष नहीं गिरते हैं, कुछ वृक्ष गिर जाते हैं, कुछ खड़े रहते हैं। तो जो खड़े रहने वाले वृक्ष हैं तूफानों में, ऐसा सहनशील हमें होना चाहिए। ये तात्पर्य है कहने का। अन्यथा आप अभी भी बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं, पूरा विश्व बोल सकता है कि हम सहनशील हैं, हम सह लेते हैं। लेकिन क्या कितनी हद तक सह लेते हो? आपका अपमान हो तो आप कितना सह सकते हो? ये प्रश्न है। तो ये ही सबसे मूल प्रश्न है। अमानी ना मान देना, तो जो मान नहीं दे रहा है उसको मान देना है। किसी ने अपमान किया, उसको सम्मान देना है। कैसे संभव है? या तो कितनी हद तक संभव है? एक गाली दी उसने, तो ये तो मूर्ख है। अरे आप तो बहुत संत है, साधु है, आप तो बहुत ही, आपने जो कहा मैंने स्वीकार किया, बहुत ही अच्छा है। बोले कि अरे मूर्ख, तू तो गधा भी है, तुझे तो कुछ ये नहीं है, वो नहीं है। ए रुको, हाँ अब मेरी बस, हाँ अब गाली नहीं देना, मतलब हो गया, तो हमारी सीमा खत्म। ऐसा यानी कहाँ तक हम सह सकते हैं, वो बात है मूल, कि हम कितना सह सकते हैं, कितना सहना हमारे लिए संभव है, ये बात है। तो वास्तव में तृणादपि सुनिचेन में भी वही है कि आप तृण से भी अधिक सहनशील है। तो तृण यानी तिनका, घास का तिनका। तिनका कैसे होता है? जैसे ये घास का तिनका है, मानो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, इसके ऊपर कोई ऐसे पैर रखता है, ऐसे हो जाता है पूरा, और फिर जैसे पैर उठाता है वो आपस धीरे से सीधा हो जाता है। फिर कोई पैर रखता है, ऐसे दब जाता है, फिर सीधा हो जाता है। लेकिन वो कभी गाली नहीं, अबे देखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, सर पर पैर रख देता है, समझ में नहीं आता क्या, ऐसे प्रतिकार कर कर के गाली देना, या कुछ ऐसा कुछ नहीं करता है वो। चुपचाप, हाँ ठीक है कोई बात, पैर रख दिया, दबा दिया, चले गए, फिर खड़ा हो गया। तो ऐसा विनम्र कि यदि कोई अपमान कर दे, कोई बुरा भला कह दे, कोई आपको सम्मान न दे, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत कठिन है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में एक आपको सामान्य उदाहरण बताता हूँ। सुबह हम मंगला आरती में जब मंदिर में जाते हैं, तो तुलसी आरती या उसके समय आरती समाप्त होने के बाद सब भक्त बैठे होते हैं, और फिर कुछ भक्त भगवान के अर्पण किए हुए फूल, फिर उनका जल और उनको लगाए हुए इत्र, ये सब बांटने के लिए भक्त निकलते हैं। 2-3 भक्त सभी के पास जाते हैं और उनको बांटते हैं। तो एक बार देखा कि एक भक्त फूल बांट रहे थे और मेरे आगे एक भक्त बैठे थे, और वो फूल जो बांट रहे थे वो देख देख के बांट रहे थे कि जो सीनियर भक्त हो उनको पहले दिया जाए। तो सीनियर भक्तों को पहले दे रहे थे, और उन्होंने देखा होगा कि ये भक्त कुछ नए दिख रहे हैं, कोई सीनियर नहीं है, तो उनके लेफ्ट साइड वाले को दिया, राइट साइड वाले को दिया, आगे दिया, पीछे दिया, उनको नहीं दिया फूल। अब ये भी उचित तो नहीं था, लेकिन तो उस भक्त को क्या करना चाहिए था? चलो वो तो उचित नहीं किया, ठीक है, वो उनको भी दे देते एक फूल, परंतु इन भक्त को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठे रहना चाहिए था ना। ठीक है, मैं कोई कहा मैं इतना सीनियर हूँ। इसका रिएक्शन इतना भयानक आया कि वो भक्त ने उसको पकड़ करके कहा कि आपने मुझे फूल नहीं दिया, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, और आप मुझे ऐसे आजू बाजू से निकल गए, और उसको पूरा पकड़ करके हिलाया। तो तात्पर्य यह है कि ये है लिमिट, सहनशीलता, सहन नहीं कर पाए। और अपमान सहने की जो शक्ति है, या तृण से भी नीचा नहीं, मैं वास्तव में इतना पतित जीव हूँ, मैं वास्तव में इतना जूनियर हूँ, मैं इतना गया गुजरा हूँ, तो मुझे क्यों सम्मान मिले, सम्मान की भूख क्यों? तो और मैं भी उनके बाजू में बैठता हूँ, लेकिन और मुझे भी वो नहीं देते फूल, अर्थात वो मेरे आसपास में आजू बाजू में लोगों को आकर के दे जाते हैं। तो मैं कैसे, अरे तुमको मालूम नहीं, मैं तो कभी जीबीसी में था, मैं ये था, मैं वो था, मैं इतना सीनियर हूँ, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, तुम जानते नहीं मुझे, यूट्यूब पे देखा नहीं, हाँ तुम मुझे देते नहीं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्तव में ठाकुर जी दे रहे हैं फूल, और वो अपने आशीर्वाद योग्य जिसे जैसे समझते हैं वैसे देते हैं। जो मेरे लिए है वो आ जाएगा, जो मेरे लिए नहीं है वो नहीं आएगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छी साधना करूँगा ताकि भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो। तो इसमें बुरा लगाने वाली क्या बात है? ये एक सामान्य उदाहरण दिया मैंने। अब जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में तो कितने ही उदाहरण होंगे जिसमें हमें ये बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, इसने मेरे सामने देखा भी नहीं, उसने हरे कृष्णा नहीं बोला, अरे देखो ये कैसे मुंह सुखा देता है, कभी देखो मेरे सामने मुंह मोड़ता है, कभी ये करता है वो। मुझे क्या मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है, उसकी भूख को शांत करना, उसी को कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अत्यंत सुनीचेन, एकदम नीच अपने आप को समझना, और वास्तव में समझना कि नहीं, वास्तव में मैं बहुत ही पतित और नीच जीव हूँ। कितने पाप किए हैं मैंने, कितना अत्याचार किया लोगों पर, पता नहीं क्या क्या किया, और मैं अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी भी प्रकार से सम्मान के योग्य नहीं हूँ। मेरे साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार या सुव्यवहार जो भी कर रहे हैं, उसके मैं लायक हूँ। अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो मैं उसके लायक हूँ, कोई अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये उनकी करुणा है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर। इसे कहते हैं सुनीचेना, और सहनशील, चाहे वो अच्छा कहे बुरा कहे, कुछ सम्मान दे दे या अपमान दे दे, कोई बात नहीं, सबके सभी स्थिति में एक समान रहना। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी लिमिट हो सकती है, मेरी भी लिमिट है ही, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, और मेरी लिमिट बहुत नीची है, अर्थात कि मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अर्थात मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ अपने उस ईगो के साथ, अहंकार के साथ, अत्यंत संघर्ष करके प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उस ईगो को जितना हो सकता है और समाप्त कर दूँ पूरा। और इसीलिए मैं हमेशा गुरु से, श्री गुरु से याचना करता हूँ, श्री प्रभुपाद से, कि इसको भंग करने के लिए सहायता करिए, मेरे फॉल्स ईगो, झूठे अहंकार को। आप सभी से भी प्रार्थना करता हूँ, आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा झूठा अहंकार समाप्त हो जाए, और आप सब भी अपने अपने उस झूठे अहंकार के ऊपर नियंत्रण करिए, उसे देखिए कहाँ कहाँ चोट पहुँच रही है उस झूठे अहंकारी को, वहाँ वहाँ पर हमें विनम्र बनने का प्रयास करना है। उसका फल क्या होगा? अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही, वही भगवान की वास्तविक भक्ति कर पाएगा जो इन सब बातों को कभी भी हृदय पर नहीं लेगा। अगर वो ये सब काउंट करने बैठेगा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने, इसका बदला कैसे लूँ मैं ऐसा क्या कर दूँ जो इसका बदला ले लूँ, अगर ऐसा बैर भाव, क्रोध, अहंकार ये सब हृदय में है तो भक्ति हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है भक्ति, जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जीवन, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। इसलिए पारिवारिक जीवन में भी, भक्तिमय जीवन में भी, और सभी जगह जितना सहनशील हो पाएंगे उतना अच्छी तरह से रह पाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी दोनों हैं। कितने सहनशील और कैसी परिस्थितियों में रहे। गुरु महाराज ने खुद खेतीबाड़ी की, साइकिल पर सब्जी बेचने के लिए मंडी में जाते थे, और अपने हाथों से उन्होंने झोपड़ियाँ या जो भी वहाँ पर है उसका सबका निर्माण करना, और हाथ में किताबें ले लेके बांटना, बैलगाड़ियों में जाना, गांव-गांव में प्रचार करना। उन्होंने क्या कुछ सहन नहीं किया, क्या कुछ परिश्रम नहीं किया, और क्या तकलीफ़ें नहीं देखी। कभी प्रतिकार नहीं किया कि मैं अमेरिका के सबसे अधिक धनवान लोगों की जो सूची में आते हैं, ऐसे पिता का बेटा हूँ जो अमेरिका के सबसे धनवान लोगों की सूची है उसमें आते हैं। इतना धनवान पिता का बेटा मुझसे ये सब काम करवा रहे हो, जहाँ पर हमारे वहाँ हजारों नौकर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक नौकर की तरह कार्य किया और प्रभुपाद जी के दास की तरह उन्होंने सब सेवा की। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कुछ सहन नहीं किया, उन्होंने भी बहुत ही कष्ट, बहुत ही तकलीफ़ें झेली,
जलदूत जैसे मालवाहक वाहन में क्या कहते हैं उसे, जहाज में वे अमेरिका गए पॉकेट में 40 रुपए लेकर के। तात्पर्य क्या है कि बहुत ही कष्ट सहने का उनमें जो सामर्थ्य था, उसी के कारण आज इस स्थिति पर हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तात्पर्य यह है कि हमें सहन शक्ति को डेवलप करना चाहिए और मान की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। कोई यदि आपका अपमान कर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नोट किया कि हाँ इन्होंने अपमान किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं मान के योग्य नहीं हूँ, ये सही है, और कोई प्रतिकार नहीं, कोई इसका क्रोध नहीं, हृदय में कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं। ये वास्तविक विनम्रता है। तो ये विनम्रता हमें सबको डेवलप करने का आदेश दे रहे हैं गुरु महाराज। हम सबको गुरु महाराज की इस इच्छा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा विषय चुना। हरे कृष्ण। शिव शंकर मंडल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की जय। जय। एक भक्त भौतिक दुनिया की कलमश से डरता है, जो उसे भक्तिमय सेवा के मार्ग से दूर ले जा सकता है। श्रील प्रभुपाद इस भय की स्तुति एक भक्त के दिव्य परिचर्य के रूप में करते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा या उनका शुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसे माया की दूषित प्रभाव से डरना चाहिए। परम पूज्य श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज समझाना चाहते हैं, एक भक्त भौतिक जो दुनिया की नियम है, हमारे जीने के लिए जो है नियम में, उससे डरता है भक्त, लेकिन भौतिकमय सेवा के मार्ग से दूर ले जा सकते, मतलब और भी खराब परिचय में ले जा सकते हैं, ऐसा मतलब जैसा रहता है उससे भी। इसलिए बहुपात ना हमारा शिलो बहुपात की इस भय से बचने के लिए भक्ति में एक सेवा जो निकाला, जो मतलब हमारा सब प्रचार जो है कि भक्ति में आओ तो उसमें उससे दूर रहोगे, भौतिक कलम से दूर रहोगे, भक्तिमय भक्त बनोगे, ऐसा समझाना चाहते हैं। फिर उसमें भगवान की जो सेवा करता है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति उनका प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसे माया के दूषित जो प्रभाव है उससे भी संभल के रहना चाहिए, क्या उसमें नहीं गिर जाए, वो भक्ति में रहेगा। ऐसा गुरु महाराज जय समझाना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अगर एक लाइन में समझाना हो सार, तो कैसे समझाएंगे, क्या करना चाहिए? ऐसा मतलब भौतिक कलमों से दूर रहना चाहिए और भक्ति में रहना चाहिए, भक्त का सत्संग रहना चाहिए। ऐसा ठीक है। तो फिर यदि हम भौतिक कलमश से दूर रहना चाहते हैं, तो जैसे शिव शंकर माइती प्रभु ने कहा था, वैसे हमें अभक्तों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभक्त ही हमें भक्ति से दूर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए अभक्तों का संग नहीं करना है। संग नहीं करने का अर्थ में भी मैंने समझाया कि उनके साथ आप औपचारिक संग कर सकते हैं, अर्थात जितना काम उतना ही काम, बस बिजनेस जितना, बाकी और कोई अधिक चर्चा नहीं, कुछ नहीं। यानी आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति कभी भक्त नहीं बनने वाला है, ये सुनना चाहता ही नहीं है, तो उसके साथ संग नहीं करना। लेकिन जो भक्त नहीं है लेकिन भक्त बन सकता है, आप उसके साथ संग करके उसको भक्त बनाने का पूरा प्रयास करिए। ये अवश्य करना है, यानी संग छोड़ने में भी सावधान रहना है। ये नहीं कि हम जितने भी हाथ में माला जोली पकड़े हैं उसी का बस संग करेंगे, जिसको तिलक नहीं, कंठी नहीं, उसका संग करने का ही नहीं, बस खत्म। नहीं, प्रचार करने के लिए तो बहुत सारा प्रयास करना है, इन सब के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन एक बार पता चल जाए कि ये व्यक्ति तो संपूर्ण रूप से नास्तिक ही है, आसुरी है और भगवान का द्वेष करता है, ये कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता।
तो फिर आप उनका अवश्य ही परित्याग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे परिवार में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ बहुत ही वर्षों पूर्व कुछ हमारा बहुत ही वरिष्ठ भी थे, लेकिन हम कुछ आध्यात्मिक कुछ चर्चा हुई और उन्होंने अचानक से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी पर बहुत ही अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो इतना मेरी पत्नी तो इतनी अधिक व्यथित हो गई कि वो उसी क्षण वहाँ से चली गई उठ करके। और उस दिन के बाद यूँ कह सकते हैं एक प्रकार से कहने के लिए कि उनका मुख तक नहीं देखा है कभी, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कभी ज़बरदस्ती सामने आ गए तो अलग बात है, परंतु उनके साथ हर प्रकार का संबंध काट दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कभी नहीं सुधरने वाले व्यक्ति हैं। ये कभी नहीं समझेंगे कि भगवान कौन है, या उनके हृदय में इतना ज़्यादा द्वेष है भगवान के प्रति, इतना बुरा बोलते हैं राधा रानी के प्रति, तो फिर इनके संग तो कभी नहीं करना चाहिए। तो उनके साथ हर संबंध को हमने काट दिया और यही करना चाहिए। अर्थात ऐसे कोई दिखते हैं जो भगवान के भयानक द्वेषी हैं, जो भगवान के प्रति बहुत बुरा भला बोलते हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। और यदि कोई भक्ति में आ सकता है तो उसको प्रचार करिए और उसको भक्ति में लाइए, ये ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो और कोई स्तुतिगान करना चाहता है गुरु महाराज का? गिरिधारी गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। প্রতিদিন গুরুদেবের কাছে শিষ্যের ধন্যবাদ প্রণতি জানানো একান্ত দরকার এবং যে কোনো অপরাধের জন্য তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। ओम अष्टतर शत श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज। गुरु महाराज कहना चाहते हैं मेरा जैसा तुच्छ जीव के लिए, ये हर कुछ सेवा के लिए हमारा अपराध तो होते ही है, तो उसके लिए गुरुदेव की चरण में हर रोज क्षमा भिक्षा मांगना चाहिए। जैसे कि एक श्लोक है, हरिरुष्टे गुरु दात्रा गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मान सर्व प्रयत्नेन गुरु एव प्रसादयेत। अर्थात श्री हरि अगर कुछ सेवा में रुष्ट हो जाता है तो उससे गुरुदेव शिष्य को रक्षा करता है, लेकिन गुरुदेव अगर अप्रसन्न होते हैं तो उसमें कोई उसको बचा नहीं सकता है। तो और एक श्लोक है, अभिष्ट देवे रुष्टे च गुरु शक्त ही रक्षितुम गुरु रुष्टे अभिष्ट देव नहि शक्तस्य रक्षितुम गुरु तुष्टे हरि तुष्ट अस्मिन तुष्टे च देवता। अर्थात कोई भी कारण अगर अपराध होते हैं तो कोई उसको बचा नहीं सकता, लेकिन अगर गुरु अप्रसन्न होते हैं तो उसमें भी कोई बचा नहीं सकता, लेकिन हरि चरण में अगर कोई दूसरा देवता का चरण में अगर अपराध हो जाता है गुरुदेव रक्षा कर सकता है। और गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाता है तो उसमें श्री हरि भी प्रसन्न हो जाता है और सारी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो ये विषय पर हमने कुछ ही समय पूर्व श्रीमद् भागवत में भी चर्चा हुई थी। उसमें भी एक श्लोक जो हमारे आचार्यों पूर्ववर्ती आचार्यों ने उद्धृत किया था, उस श्लोक का हमने अध्ययन किया था उस समय कि किस प्रकार वैसे ही दो बहुत सुंदर श्लोकों का यहाँ पर वर्णन किया है। ये श्लोक आपने कौन से शास्त्र से लिया है वो आप बता पाएंगे? जो दो श्लोक आपने बताए हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण
और एक बामन कल्प, ऐसे दोनों पुराण है। बहुत ही सुंदर। तो आप इसे उसका केवल नंबर या कुछ एक, या तो फिर एक फ़ोटो खींचकर उसका आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे 2 श्लोक हैं और सभी को ये स्मरण रखना चाहिए। और यही बात हमने तो थोड़े दिन पूर्व ही चर्चा हुई थी हमारी कि अगर गुरुचरण में अपराध होते हैं तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन यदि हाँ, निश्चित रूप से यदि कृष्ण का और देवताओं का भी यदि कोई कोई भी अपराध हो जाए, कोई हो जाए, तो वो गुरु रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव उस माता की तरह होते हैं, वो पिता को कहते हैं, अरे ये छोटा है बेटा, उसको थोड़ा समझ कम है, अब जाने दो ना उसको, इस बार अगली बार नहीं करेगा, मैं उसको समझा देती हूँ, आप आज इस बार मत डांटो उसको, सजा मत दो। ऐसा करके जैसे माता रक्षा करती है पिता के क्रोध से बेटे की, वैसे ही गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं भगवान के या तो देवताओं के क्रोध से। लेकिन यदि हम गुरु का ही अपराध कर देंगे तो फिर कौन रक्षा करने आएगा, ये बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, गुरुदेव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर गुरु का ही अपराध कर देंगे तो होपलेस केस, जैसे कोई इसमें आशा नहीं रहेगी, उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं बचा सके। भगवान तो आएंगे ही नहीं बीच में, क्योंकि उनके प्रिय भक्त का अपराध कर दिया आपने, अपने यदि उनके प्रियजन का अपराध कर दिया तो भगवान क्यों बचाएंगे? वो तो ऊपर से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि मेरे भक्त का तुमने अपराध किया। हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, भगवान कहते हैं। साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। तो मैं तो अपने भक्त पर इतना अधीन हूँ कि मैं उनके बिना अस्वतंत्र जैसा हूँ, और अगर कोई मेरे साधु जैसे कोई शुद्ध भक्तों का कोई अपराध कर देता है तो फिर मैं बिल्कुल बहुत ही, मैं कभी उसे क्षमा नहीं कर सकता, मैं बहुत ही व्यथित हो जाता हूँ, मैं अपने भक्तों पर बहुत ही अधीन रहता हूँ, भगवान कहते हैं। तो गुरुदेव हमसे सीनियर भक्त हैं, ये याद रखें। क्रम में भगवान का प्रिय पहले कौन हुआ? तो हमारे गुरुदेव, और हम उनकी वजह से भगवान से जुड़ रहे हैं। तो भगवान ये याद रखते हैं कि इसकी वजह से तो ये आया है, अब उसका ही अगर अपराध कर देगा तो मैं उसको कैसे स्वीकार करूँगा। इसलिए क्रम क्रम में देखेंगे तो गुरुदेव को अगर कोई उनके चरणों में अपराध करता है तो उसका जीवन समाप्त हो गया, बस फिनिश, उसका कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं बचेगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। भले वो जीवित रह जाए, वो अच्छा भौतिक रूप से प्रोग्रेस करता हुआ दिखे या कुछ भी हो, लेकिन वो सब गुरु अंदर से, कि जैसे माँ को आप अपमानित कर दो, प्रताड़ित कर दो, लेकिन फिर एक बार देखो, माँ के चरणों को छू के देखो कि क्षमा करना माता, मुझसे गलती, तुरंत गले से लगा लेगी, हृदय से लगा लेगी, क्योंकि माँ का हृदय हमेशा हमेशा क्षमा करता है। वैसे गुरु का हृदय हमेशा क्षमा ही करता है, ये याद रखिए। जो वास्तविक गुरु है वो अपने शिष्यों को हमेशा क्षमा करते ही हैं, परंतु बाहर से शायद नहीं भी दिखाएंगे, क्रोध दिखाएंगे, लेकिन हृदय से वो कभी बुरा नहीं मानते हैं। तो इसीलिए तात्पर्य यह है कि गुरु के चरणों में अपराध हो जाए और अगर हम उनसे क्षमा भी नहीं मांगे तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम उनसे क्षमा मांग ले उचित समय पर, उचित परिस्थिति में, तो फिर वापस हम अपनी भक्ति को पुनः अपने स्थान पर ला सकते हैं। बहुत सबसे बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यही है कि कहीं गुरु के ही चरणों में अपराध ना हो जाए, वो सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। रिंकू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय गुरु महाराज की जय जय। शिला प्रभुपाद ने बताते हमको ताल की पेड़ की या नारियल का पेड़ की तरह बनने की कोशिश करनी होगी। पेड़ जो तूफानी में बहुत झुक जाते हैं, फिर जब तूफान
कम हो जाता है तो वो पहली की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं। बड़ई बड़ई का पेड़ शायद ही कभी झुके हैं, इसलिए सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने का प्रयास करे और अपने कृष्णा भावनामृत का मजबूत रखे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परिणाम क्या होगा। किसी भी स्थिति में गुरु गौरांग की सेवा में रहने का प्रयास करे। ओम अष्टोत्तर शत श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज 1997 बांग्लादेश। गुरु महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, एक भक्त का नारियल वृक्ष का व ताल का वृक्ष का तरह होना चाहिए। नारियल वृक्ष ताल वृक्ष का कैसे होते हैं कि अगर तेज तूफान पवन आते हैं तो ताल वृक्ष नारियल का वृक्ष झुक जाते हैं, फिर तूफान पवन चला जाते हैं तो फिर वो सीधा हो जाते हैं। इसी तरह एक भक्त का उनका जीवन में इस तरह जीना चाहिए, जैसे कि हर पल हर समय उसको कृष्ण भावनामृत में जागृत होना चाहिए। गुरु की आज्ञा, गुरु गौरंग की अधीन में रहकर कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। तब क्या होगा, हमारी गुरु की कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति निकल जाएगा। नारियल वृक्ष ताल वृक्ष की तरह हम पूर्व की परिस्थिति में स्थिति हो जाएंगे। हमें कोई प्रतिकूल परिस्थिति में परिस्थिति में नहीं चाहिए। इस परिस्थिति में अपने आप को नहीं होना चाहिए। हमें सर्वदा कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। मात्रा स्पर्शतु कुंती सुखम दुख अपायन अनित्यान भारत। कुंती इंद्रिय का 7 विषय को संबंध से शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। वो ठंडी और गर्मी का मौसम में की यह ताव की तरह ही है। और तो फूल दीपक कर्षित करके उन कामुक भावना से भावित नहीं और उन्हें सहन करे। धन्यवाद माता जी, क्योंकि ये विषय के पर ऑलरेडी चर्चा हो गई 2-3 बार, इसलिए मैं और रिपीट नहीं करूँगा। कि वही विनम्रता के बहुत ही सुंदर उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गुरु महाराज ने। वो ताल वृक्ष की तरह कि वो कितना भी तूफान आए पूरा झुक जाएगा, टूटेगा नहीं, लेकिन तूफान चला जाएगा अपना फिर से सीधा हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि हमें भी सहनशील होना चाहिए, किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और फिर से जैसे हमारे ग्रुप में बड़ी दुर्घटना हो गई तो वो सहन नहीं कर पाए, वो सहन करना चाहिए। और यदि सहन नहीं होता है तो गुरुजनों से चर्चा करनी चाहिए कि इस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। अपने आप भौतिक दृष्टिकोण से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा विनाश ही होता है, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण अपूर्ण ही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सॉल्यूशन लाएंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सहन जितना हो सकता है करिए, नहीं होता है तो गुरुजनों के साथ चर्चा करनी चाहिए किसी परिस्थिति में, और फिर उसका निराकरण हो जाएगा। यही सार है। जितना सह सकते हैं, विशेष रूप से अपमान है, किसी के द्वारा कुछ ये होता है, जो भी है सहन करिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, किसी भी अवस्था में कृष्ण टूटने नहीं देंगे हमें, ये एकदम निश्चित समझिए। पूरा विश्वास रखिए कृष्ण पर। कृष्ण सदैव आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, सदैव सतत निरंतर आपको देखते हैं भगवान। उनको जानकारी है कि आप
उनके भक्त हैं और वो अपने भक्तों को टूटने नहीं देते हैं। ये विश्वास होना चाहिए। यदि ये विश्वास होगा तो आप कभी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे उस परिस्थिति को, आप भगवान पर विश्वास रखेंगे। उनके चरण को कस के पकड़ के रखिए। भगवान और गुरुदेव आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। आप परेशान नहीं होइए, दुखी मत होइए और कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे सबको तकलीफ हो जाए। अब देखिए वही उस दुर्घटना से अभी सब तकलीफ में, मुझसे लेकर के उनके परिवार तक सभी लोग कष्ट में हैं। सबको कष्ट देकर गए और खुद भी कष्ट में पड़ गए। तो ऐसा कार्य करना ही कभी नहीं चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना है, संपूर्ण श्रद्धा। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान करेंगे रक्षा, क्यों नहीं करेंगे। वचन है उनका और प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो तात्पर्य यह है सहनशीलता, मुख्य रूप से सहना चाहिए। यस, धन्यवाद माता जी, रिंकू माता। 12 जून 2023, 19 जून, 12 जून, अभी 12 जून 2023 में गुरु महाराज इटली में बोल रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम भक्ति के कुछ स्तरों का हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, मैं वर्णन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सहस्त्र मुख वाले अनंत देव भी उन विभिन्न प्रेमानंद के भावों की व्याख्या नहीं कर सकते। मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन अनंत मुखों वाले वो अनंत देव भी इस प्रेमा भक्ति की व्याख्या नहीं कर सकते, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक ही दिन में अनुभव कर रहे थे। इसलिए मैं मात्र एक संकेत दे रहा हूँ। इसलिए मात्र मैं एक संकेत दे रहा हूँ चैतन्य चरितामृत से। तो भगवान चैतन्य के प्रेमानंद के भावों को श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनकर हम शुद्ध हो सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमानंद के भावों को श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सुनेंगे अगर, तो हम शुद्ध हो सकते हैं। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पर वे दिव्य कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, उस दिव्य कृष्ण प्रेम उन्माद के उनके पल जो हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे, उनका श्रवण करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, तो भी हम शुद्ध हो जाएंगे और हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उदार, सर्वाधिक उदार हैं और वे स्वयं ही कृष्ण प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित तो करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रदान भी करते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते, प्रदान करते हैं हमें कृष्ण प्रेम। इसलिए उनके उन दिव्य कृष्ण प्रेम की जो लीलाओं को यदि हम श्रवण और श्रद्धा और प्रेम से यदि सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अवश्य ही हम भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे और हमारी चेतना संपूर्ण रूप से परिशुद्ध हो जाएगी और कृष्ण प्रेम को धारण करने के योग्य हो जाएगी हमारी चेतना। ये गुरुदेव गुरु महाराज कहना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में। सबसे विशेष है उनका श्री कृष्ण प्रेम से भी अधिक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम है गुरु महाराज का, वो स्पष्ट प्रदर्शित होता है उनके वक्तव्यों में, उनके लेक्चर्स में। अभी देखिए आप चैतन्य लीला पर ही निरंतर क्लास दे रहे हैं। फिर मायापुर में प्रतिदिन शाम को क्लास प्रारंभ कर दिया है उन्होंने, अवश्य सुनना चाहिए। लाइव बांग्ला चैनल जो है फेसबुक की, उस पर आ रहा होगा ही अवश्य, प्रतिदिन हिंदी में आता है। फेसबुक हिंदी जो उनकी चैनल है उसमें
अंग्रेज़ी में डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, तो अंग्रेज़ी में प्रतिदिन आता ही है। इतनी भाषाओं में है, आपको अवश्य सुनना चाहिए गुरु महाराज के लेक्चर्स को प्रतिदिन, या फिर यूट्यूब से या फेसबुक से बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। आशा है आप सब श्री गुरु चरणों में अपनी आस्था को, श्रद्धा को सुदृढ़ बनाए रखेंगे, सदा सर्वदा श्री गुरु चरण का ध्यान करेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सदैव श्रद्धा बनाए रखेंगे कि गुरु महाराज भी हमारी रक्षा करते हैं। वे हम अगर उनकी शरणागति लेंगे तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। ये देखेंगे कि इसने एक शुद्ध भक्त की शरण ली है तो कृष्ण भी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। श्री गुरु चरणों में श्रद्धा बनाए रखिए। सदैव कम से कम 3 बार गुरु महाराज को दिन में, जैसे शास्त्र आज्ञा है, कम से कम 3 बार उनका विशेष स्मरण करिए। ऐसे पूरा दिन भर स्मरण करना चाहिए और गुरु पूजा प्रतिदिन अवश्य करिए घर में, तथा श्री गुरु चरणों पर ध्यान बनाए रखिए उनकी करुणा पर। इसी के साथ यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।